हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मुग़ल राजवंश। मुग़ल राजवंश जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था, तो उसी को आज हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। मुग़ल राजवंश में जो जो हमारे टॉपिक हो चुके हैं वो देखिए। एक है बाबर, ये हमारा हो चुका है। हुमायूं, ये हो चुका है। जलालुद्दीन अकबर। आज का जो टॉपिक है वह है जहांगीर के बारे में। उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब को कवर करेंगे। तो जो मुग़ल राजवंश रहा है, मुग़ल इतिहास रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं। उसके बाद हम जहांगीर के टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले बाबर, जिसने मुग़ल वंश की नींव रखी इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर। तो मुग़ल वंश की नींव बाबर ने रखी, जिससे उत्पन्न पुत्र देखिए हुमायूं, जो आगे जाके शासक बना। कामरान, हिंदाल, अस्करी, गुलबदन बेगम। ठीक है, तो ये इसके पुत्र और पुत्रियां थी। फिर हुमायूं का शासनकाल आया। इसके दो पुत्र जलालुद्दीन अकबर और मिर्ज़ा हकीम थे। उसके बाद अकबर के शासनकाल आया। उसके बाद इसके पुत्र थे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर और मुराद, फिर दानियाल। फिर जब जहांगीर का शासनकाल आया उसके बाद उसके पुत्र थे खुसरो, परवेज़, शाहजहां, शहरयार। उसके बाद शाहजहां का शासनकाल आया मुग़ल राजवंश में। दारा शिकोह उसका पुत्र हुआ, शुजा, औरंगजेब, फिर मुराद। उसके बाद औरंगजेब के शासनकाल आया और उसके पुत्र थे मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह, कामबख्श, मोहम्मद आज़म। तो इस प्रकार मुग़ल राजवंश चलता रहा। ये भी सब मुग़ल वंश के शासक हुए। इनका जो शासनकाल था काफ़ी लंबे समय तक चला था। उसके बाद भारत में अंग्रेज आ गए थे। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद शासक बना। फिर जहादार शाह, इन सभी का जो शासनकाल रहा बहुत कम समय तक रहा। फर्रुखशियर, रफ़ीउल इज़्ज़त, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, इन सब का जो शासनकाल था वो छोटे छोटे समय तक था। अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, मिर्ज़ा अकबर और बहादुर शाह द्वितीय, जिसे अंग्रेज़ों ने रंगूर भेज दिया था। उसके बाद 1857 के बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ों का शासन स्टार्ट हो गया और मुग़ल वंश ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं जहांगीर के बारे में। तो यहीं से जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। जहांगीर के बारे में देखिए। 1605 से 1627 ईस्वी जहांगीर का शासनकाल रहा। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में 1569 में हुआ। ठीक है, इनकी माँ मरियम ज़मानी राजा भारमल की बेटी थी। सलीम का जो राज्याभिषेक हुआ, जहांगीर का अन्य नाम सलीम था। सलीम का जो राज्याभिषेक हुआ 1605 में हुआ। वह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठा। तो ये इसकी उपाधि थी, जिस उपाधि से गद्दी पर बैठा था। जहांगीर का नाम सलीम था, ये भी इम्पोर्टेंट है। सलीम का जो मुख्य शिक्षक था वो था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ये सलीम यानी जहांगीर का मुख्य शिक्षक था। आगे देखते हैं अब जहांगीर का विवाह। तो जहांगीर, इसके दो विवाह हुए। प्रथम विवाह तो अमेर के राजा भगवान दास की पुत्री के साथ प्रथम विवाह हुआ, जिसका जो नाम था वो था मानबाई था। उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था खुसरो। ये उससे पुत्र उत्पन्न हुआ वो था खुसरो। उसके बाद जो दूसरा विवाह हुआ वो मारवाड़ शासक उदय सिंह की पुत्री के साथ हुआ, जिसका नाम था जोधा भाई। जोधा भाई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था शाहजहां। तो ये ट्री देख लीजिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रेजेंटेशन के साथ आपके लिए वीडियो लाई जाती है, जैसे चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें। तो मान भाई से उत्पन्न पुत्र खुसरो था और जोधा भाई से उत्पन्न पुत्र शाहजहां था। इसकी दो शादियां जो मेन प्रमुख थी। जहांगीर के प्रारंभिक कार्य देखिए। जब ये शासक बना तो इसने तुरंत किन चीज़ों का ऐलान करवाया। ठीक है, शासक बनते ही जहांगीर ने 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई। इन घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जहांगीर के प्रारंभिक कार्य कौन कौन से थे। करो जक़ात आदि का निषेध। ठीक है, जक़ात देना, कर, टैक्स, इन सब पर उसने निषेध बंद किया।
आम रास्ते पर डकैती तथा चोरी के संबंध में इसने नियम बनाए थे। जो आम रास्ते पे डकैती या चोरी होती है, मदिरा यानी शराब और सभी प्रकार के मादक पदार्थों को प्रतिबंध किया। अपराधियों के नाक और कान काटे जाने का जो सिस्टम था उसने ये भी इसको बंद किया। मृत व्यक्तियों की संपत्ति, अगर कोई व्यक्ति मर जाता था, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उस अभाव में वो संपत्ति सार्वजनिक निर्माण के कार्यों में लगती थी, जैसे भवनों, कुओं, तालाबों आदि के निर्माण में उस संपत्ति को खर्च किया जाता था। तो ये कुछ उसके नियम थे। 12 घोषणाएं थी, 12 के 12 आप देख सकते हैं। तो संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने का निषेध, यानी किसी के संपत्ति पर कोई बलपूर्वक अधिकार नहीं कर सकता था। अस्पतालों का निर्माण तथा रोगियों की देखभाल के लिए वेदों की नियुक्ति ये इसने किए। ये तुरंत शासक बनते हुए उसने ये कार्य किए थे 12। ठीक है। सड़कों के किनारे सराय, मस्जिदों, कुओं का निर्माण करवाया। जागीरों का सामान्य प्रमाणीकरण, ठीक है, जो जिसकी जागीरें हैं। उसके बाद बंद गृहों के सभी बंदियों को क्षमादान, जितने भी जेल में बंद व्यक्ति या जैसे भी थे सभी को उसने एक ही झटके में क्षमादान दे दिया। भूमि का प्रमाणीकरण करना पड़ेगा, ठीक है, कि भूमि आपकी है। तो कुछ इस प्रकार ये नियम थे। इसके अलावा एक ये भी था नियम, वो देखिए क्या था। सप्ताह का दिन, एक गुरुवार और एक रविवार, तो इन दोनों दिनों पर पशु हत्या पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। गुरुवार का दिन क्या था, तो उस दिन जहांगीर का राज्याभिषेक का दिन था, जिस कारण पशु हत्या पर प्रतिबंध था। और रविवार का दिन अकबर का जन्मदिन होता था, तो इन दोनों दिनों पे पशु हत्या पर उसने प्रतिबंध लगाया हुआ था। तो ये जहांगीर के कुछ प्रमुख कार्य थे। अब आगे जो हम देखने जा रहे हैं, जहांगीर के सैन्य अभियान। सभी शासकों ने सैन्य अभियान किए थे। हमने प्राचीन भारत का इतिहास पूरे अच्छे से कवर किया है, ठीक है। कम से कम इसकी 43-44 वीडियो हैं। पूरी प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें भी हमने सभी के सैन्य अभियान करवाए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हो, मौर्य वंश हो, गुप्त काल हो, तो सभी को हमने अच्छे से कवर किया है, सभी धर्मों के बारे में भी। जहांगीर के सैन्य अभियान, मेवाड़ की संधि 1615, दक्षिण विजय और कांगड़ा विजय 1620, तो 3 इसके प्रमुख अभियान थे। मेवाड़ की संधि देखिए 1615 में जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ का शासक जो था महाराणा प्रताप का पुत्र राणा अमर सिंह था। जहांगीर के द्वारा मेवाड़ विजय के नेतृत्व में इसने अलग अलग लोगों को भेजा था। 1605 ईस्वी में शहजादा परवेज को भेजा। 1608 ईस्वी में महावत खां को भेजा जहांगीर ने, कि जहाँ पे मेवाड़ पे हमला करो या कुछ भी करो, वहाँ पे हमने अधिकार करना है। 1609 में अब्दुल्ला खां को भेजा। 1615 में खुर्रम को भेजा। लेकिन इन सभी का परिणाम ये रहा कि सभी के सभी असफल रहे, कोई भी सफल नहीं रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, 1615 में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। विजय तो नहीं कर पाए, लेकिन संधि के तहत इन्होंने मिलाने की कोशिश की। संधि के तहत राजा ने मुगल बादशाह की अधीनता को स्वीकार कर लिया, ठीक है, राजा अमर सिंह ने। जहांगीर ने राणा को चित्तौड़गढ़ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय जीते गए थे, ठीक है, तो उसे वापस कर दिया था। तो इस प्रकार संधि हुई थी अमर सिंह के द्वारा। दक्षिण विजय देखिए, मुगल सेना ने अहमदनगर में सैन्य अभियान प्रारंभ किया। अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर था। 1617 में जहांगीर ने खुर्रम को भेजा था दक्षिण विजय के लिए, जिसमें अहमदनगर व मुगलों में संधि हुई 1617 में। अहमदनगर विजय के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी। अहमदनगर का जो वर्तमान नाम है, अभी प्रेजेंट में इसका नाम चेंज हुआ है महाराष्ट्र में, वह अहलियानगर कर दिया गया है, ठीक है। पहले इसका नाम अहमदनगर था। तो ये इनकी थी दक्षिण विजय की सैन्य अभियान। आगे देखिए कांगड़ा विजय। जहांगीर का 1620 में कांगड़ा दुर्ग पर अभियान किया। खुर्रम और राजा विक्रमादित्य ने पंजाब की पहाड़ियों में स्थित कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। कांगड़ा को लाहौर के सूबे में मिला लिया गया। तो इसके 3 प्रमुख अभियान थे। एक हुआ था विद्रोह। जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही 1606 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। खुसरो इसी का पुत्र था। खुसरो और जहांगीर के बीच
युद्ध जालंधर के निकट भेरावाल नामक स्थान पे हुआ, जिसमें खुसरो पराजित रहा। तो इसने खुसरो के जो था उसका विद्रोह का सामना करना पड़ा था जहांगीर को। आगे देखिए, चित्रकला का स्वर्ण युग। तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो देखेंगे। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। इस प्रकार कुल चित्रकलाएं होती थी। तो जहांगीर के काल में प्रमुख जो चित्रकार थे वो देखिए कौन कौन से थे। फारूक बेग, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर और अब्दुल हसन। तो ये 6 प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर ने इन्हें उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि थी, जो कि प्रसिद्ध पक्षी विशेषक चित्रकार थे। इस कुछ इस प्रकार के चित्रकार थे ये। तो इसे उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी। अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी, जो कि व्यक्ति के चित्र बनाते थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। उसका नाम तुजुके जहांगीरी था। ठीक है, तो इसकी आत्मकथा इंपॉर्टेंट है। तुजुके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। आगे अब हम देखते हैं जहांगीर के समकालीन अंग्रेजी शासक कौन कौन थे। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 में जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। 1613 में ब्रिटिश कंपनी को सूरत में फैक्ट्री लगाने की जो आज्ञा दी थी वो जहांगीर ने दी थी। सर थॉमस रो 1615 से 1619 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 को सूरत पहुंचा था। सर थॉमस रो तो ब्रिटेन के राजा का ये राजदूत था, दूत था ये। फ्रांसिको पल्सट डच पर्यटक था, जो कि जहांगीर के समय में भारत आया था। तो फैक्ट्री लगाने की ये जो है सबसे पहले परमिशन जहांगीर के द्वारा अंग्रेज़ों को दी गई थी। तो ये था सूरत, जहाँ पे पहले फैक्ट्री लगाने की आज्ञा मिली ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जहांगीर की धार्मिक नीति वो देखिए कैसे थी। तो जहांगीर ने दीन इलाही को समाप्त किया। दीन इलाही क्या था? अकबर के शासनकाल में सभी धर्मों को कुछ अच्छी चीज़ों का एक समूह था कि सभी धर्मों में से अकबर ने सभी धर्मों का कुछ कुछ पार्ट को मिला के एक नया धर्म बनाया था, जिसे नाम था दीन इलाही। दीन इलाही को अपनाने वाला हिंदू शासक नहीं कहेंगे, पहला हिंदू बीरबल था, जो उसके 9 रत्नों में था। ठीक है, टोटल 18 अनुयायी थे। तो ये अकबर का जो शासनकाल है उसमें आप देखेंगे तो पूरा करवाया है कैसे कैसे दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई और जहांगीर के शासन में इसे ख़त्म कर दिया गया। जहांगीर ने पुर्तगाली पादरी फादर जेवियर ने ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया और उसी के संरक्षण में सूरसागर की रचना हुई थी। जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर फारसी व तुर्की भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। जहांगीर प्रथम शासक था जिसने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुद खुदवाई थी। जहांगीर के शासनकाल में 3 प्रांतीय हिंदू शासक थे। एक थे मान सिंह, दूसरे थे विक्रमादित्य हेमू और तीसरे थे टोडरमल का पुत्र कल्याण सिंह। तो ये 3 प्रांतीय हिंदू शासक थे जहांगीर के शासन काल में। तो ये थी हमारी वीडियो जहांगीर के बारे में। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कोई करंट अफेयर का वीडियो रहेगा या मुगल वंश को हम आगे कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।